नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है एक ऐसा गुप्त अध्यात्म का मंत्र जिसको आप सुबह उठते से ही अगर बोलेंगे तो इससे आपको यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, हर तरफ से आपको रक्षा मिलेगी, साधना में आप विजय प्राप्त करेंगे, चेहरे पर आकर्षण आएगा, निखार आएगा और आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस मंत्र को 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितने बार आपकी श्रद्धा है उतने बार आपको सुबह उठते ही बोलना है। हर इंसान जिंदगी में ये चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हर इंसान यही चाहता है कि उसे एक के बाद एक सफलता मिले। आजकल के कलयुग के इस युग में हमें या तो कुछ चीज़ें जल्दी चाहिए या हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने पर हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और एक्सपेक्टेशन क्यों ना हो, क्योंकि इसके पीछे भी संसार में ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार हैं और यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अगर आप सफल नहीं हैं तो लोग आपको कोसते हैं। और आज के समय में, इस युग में, आपकी गाड़ी से, आपके कपड़ों से आपकी हैसियत देखी जाती है। तो आप अपनी सफलता चाहते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं और जब आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलता है तब आप भगवान के दर पे जाते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं। तो क्यों ना आपको एक ऐसा दिव्य अचूक गुप्त मंत्र दे दिया जाए जिससे आपकी सभी प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, आपकी हर प्रकार से रक्षा हो, चीज़ें सही हो जाएं। और उपाय भी सरल है। इस उपाय को जपने के लिए आपको सिर्फ सुबह ही जपना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की इसमें कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है। जिस तरीके से सूरज पृथ्वी पर चमकता है ना और उसके बाद अंधेरा कहीं पर भी नहीं रह जाता है, सिर्फ एक किरण पड़ती है कि अंधेरे को भागना पड़ता है, चाहे रात में अंधेरा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। उसी प्रकार से आप भी चमको, आपकी जिंदगी में कोई अंधकार ना हो। इसके लिए ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र बहुत ही सरल है, ध्यान से सुनिएगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। अब इस मंत्र में ऐसा क्या है, देखिए। सबसे पहले सुदर्शन चक्र को आप जानते ही होंगे। सुदर्शन चक्र जिसका रखवाला हो उसका क्या ही कोई कर सकता है, जिसकी रक्षा स्वयं जगत के पालनहार का अस्त्र कर रहा हो। आपको पता है कि सुदर्शन चक्र है क्या? सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का ही अंग है। और ये जो पहले के वर्ड हैं, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, इनके बारे में भी आप जानिए कि ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के तो वैसे बहुत सारे पुत्र हैं, जैसे मन से मारीची थे, नेत्र से अत्रि थे, मुख से अंगीरस थे, कान से पुलसत्य थे, नाभि से पुलह थे, हाथ से क्रतु थे, त्वचा से भृगु थे। इसके अलावा फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम फोकस करते हैं सनक सनंदन में। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति
जल में उत्पन्न कमल पर हुई थी और उन्होंने कमल के डंठल के अंदर उतरकर उसका मूल जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। तब वह पुनः कमल पर आकर विराजमान हो गए और सोचने लगे कि मैं कहां से और कैसे उत्पन्न हुआ। तभी उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, तपस तपस। तब ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक वहीं आंख बंद कर तपस्या की, इसका मतलब तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि रचना का आदेश मिला। उन्होंने तब सर्वप्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका ही नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार था। ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया, लेकिन फिर भी ये लोग सृष्टि रचना छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। अब इसके बाद अपने पुत्रों की इस हरकत से ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, तो उनकी भवों से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक रोने लगा तो इसका नाम रुद्र रख दिया गया। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की शक्ति से 10 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उनके मुख से पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसका नाम वाग देवी था। फिर ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 अंश की, एक अंश से पुरुष रूपी मनु उत्पन्न हुए और दूसरों से स्त्री रूपी शतरूपा का जन्म हुआ। मनु और शतरूपा की संतानों को रहने के लिए श्री हरि नारायण विष्णु ने वराह रूप धारण कर धरती का उद्धार किया। ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, ये शुरू से ही मोक्ष मार्ग में, ध्यान में, परायण में, सिद्धि में लगे रहते थे। ये भगवान विष्णु के ही सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। ये जो 4 लोग हैं, ये हमेशा 5 वर्ष आयु के ही रहे, ना ये कभी जवान हुए, ना ये कभी बूढ़े हुए। और चारों भाई एक ही साथ रहते थे और ब्रह्मांड में विचरण करते थे। ये जहां पर भी जाते थे केवल भगवान विष्णु का भजन करते थे, उनके भजन कीर्तन में ध्यान रखते थे। तो यहां पर इस पूरी कथा को सुनाने का मतलब इतना ही है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यानी 4 दिशाओं से आपकी रक्षा होगी, आपके ऊपर कृपा होगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से। ये केवल और केवल जैसे ये घूम रहे हैं ना, वैसे ही घूमेंगे। ये सोएंगे नहीं, ये बैठेंगे नहीं, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मांस मदिरा खा रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं और सनक, सनंदन, सनातन बस याद किया और आपका काम हो गया। बिल्कुल गलत तरीका है। आप अपने सिर्फ कर्म करिएगा सच्ची श्रद्धा और भक्ति से, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अब अगर आपके कर्म जितने अच्छे होंगे, उतना जल्दी भगवान आपकी सुनेंगे। तो सुबह होते ही ये मंत्र आपको जितने बार पढ़ना है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना आपका मन करे, और अपनी मैनिफेस्टेशन के थ्रू, जैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, उसी प्रकार से अपनी इच्छा को, अपनी कामना को रखना है। और उसके बाद धरती पर अपना दायां पैर रखना है। तो ये बेड पे सोते सोते आप ये काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दायां पैर सबसे पहले रखिए। अब दायां पैर जब रख देते हैं, उसके बाद अपने पिता का नाम 4 बार लेना है, अपनी माँ का नाम 3 बार लेना, अपने गुरु का नाम 2 बार लेना है। बस इतना काफ़ी है। और इस तरीके से आपकी दिनचर्या जो होती है वो शुरू होगी और आपको चीज़ों का फ़ायदा मिलने लग जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं, उनका अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।